नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जिन्होंने हम सोए हुओं को जगाया था, हम लोगों ने तो आजादी में सांस ली है। मुझे नहीं लगता है कोई एकाध व्यक्ति यहां ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने गुलामी को देखा होगा। और गुलामी केवल शासन की गुलामी नहीं थी, गुलामी हमारी मानसिक गुलामी थी, गुलामी हमारी धार्मिक गुलामी थी, गुलामी हमारी आर्थिक गुलामी थी, और शासन तो हमारे ऊपर अंग्रेज करते ही थे। हजारों साल तक हम गुलाम रहे। हम लोग भूल गए थे हम क्या हैं। बहुत लंबे समय तक मुगलों ने हमारे ऊपर बार बार आक्रमण किए, हमारे धर्म परिवर्तन कराए, हमको गुलाम बना करके रखा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने और बुद्धि से काम लिया। वो हमको बिल्कुल दिमागी रूप से गुलाम बनाने का पूरा उन्होंने प्रयास किया। ऐसे संक्रमण काल में जब कोई भारतीय संस्कृति, अपने समाज, अपने धर्म के प्रति एक शब्द बोलने वाला नहीं था, उस समय ऐसे परमात्मा के रूप में महर्षि दयानंद जी हमारे बीच में आए और हमको सोए हुए समाज को जगाने का उन्होंने काम किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उसी सेवा में वो दुनिया से चले भी गए। हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। याद करिए वो समय क्या स्थिति रही होगी, कितनी विषम परिस्थिति होगी। अब तो हमको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। हम शान से अपनी बात कहते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में बोलते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं। उस समय तो बोलने की भी आजादी नहीं थी। पर ऐसी विषम परिस्थितियों में हम सबको एक माला में पिरो करके एक ऐसा संगठन खड़ा करके देश को आजादी दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी जी ने निभाई। यदि वो और लंबे समय तक रहते तो हो सकता है भारत की स्थिति और परिस्थिति कुछ और होती। कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं कहता हूं यदि दयानंद सरस्वती जी नहीं होते तो देश और पता नहीं कितने समय तक गुलाम रहता। आजादी की अलग जगाकर, आजादी का दीपक जलाकर, आजादी की मशाल को लेकर के चलने का काम और सारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम दयानंद सरस्वती जी ने किया। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद की क्या परिस्थिति है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। पंकज जी कह रहे थे गर्दन काटने की बात होती है आज, इस देश का इस्लामीकरण करने की बात होती है आज। गजवाए हिंद का एजेंडा इस देश में ही लागू हो रहा है। वो समय था जब हम गुलाम थे, औरंगजेब का शासन था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर के अंग्रेज की सेना, उसकी औरंगजेब की सेना निकलती थी। या तो कुरान स्वीकार कर लो या गर्दन धड़ से उतार के अलग रख दी जाती थी। वो भी समय था। पर हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया, हमें कोई समाप्त नहीं कर पाया। भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा। हाँ, ये जरूर है कि हम धीरे धीरे संकुचित होते गए, और वो केवल इसीलिए होते गए क्योंकि हम अपनी संस्कृति से हट जाते हैं, अपने संस्कारों से हट जाते हैं, और दूसरा जो पाश्चात्य संस्कृति आज हमारी तरफ आकर आ रही है उससे आकर्षित हो जाते हैं। नहीं तो भारत तो विश्वगुरु था, दुनिया को संदेश देने का काम तो भारत ही करता था। विश्वगुरु था भारत। पूरी दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय कहीं थे तो यहीं थे। तक्षशिला आज जो पाकिस्तान के अंदर चला गया, नालंदा, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हमारे यहाँ काम करते थे, पूरी दुनिया को शिक्षा दीक्षा देने। और कितने लोग यहाँ आकर के विदेशों से शिक्षा ग्रहण करते थे। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो कई बार हमको भी लगता है कि कहीं हमसे श्रेष्ठ वो तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। संस्कृति को हमें अपनी को बचाना होगा। हम लोगों को उस गजवाए हिंद से टकराना होगा, उसको यहाँ से समाप्त करना होगा। और हमारी बेटियों के खिलाफ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लव जिहाद आप अक्सर देखते होंगे टेलीविजन में, सोशल मीडिया में, अखबारों में।
अपना नाम गुड्डू, पप्पू, सोनू, मोनू रख करके अपने आप को हिंदू धर्म का बता करके इनको बहका करके, और क्या हालत होती है वो मीरा जी अभी कह रही थी कि एक हमारी बहन श्रद्धा नाम की 36 टुकड़े उसके करके, रोज ऐसी घटनाएं होती है। तो इन बच्चों में जागरूकता लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बौद्ध मत की जड़ यहाँ पर इसलिए बौद्ध बन रहा। और उन्होंने क्या कहा था, मैं आर्य समाज को समझ चुका हूं, मैं सिद्धांत को अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन वो क्या बोले कि इतने प्रयास के बाद में भी कोई बात नहीं, वो ठीक कर रहे हो। सिद्धांत ने कहा इतने प्रयास के बाद में भी, आर्य समाज की इतनी कुर्बानियों के देने के बाद में भी अभी हिंदू धर्म व्यवहारिक रूप से उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा। अभी जिसे हिंदू कहते हैं वो आर्य समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा। आज की स्थिति भी यही है। कौन कहता है कि अभी बदलाव हो गया? महर्षि दयानंद कहने हिंदुओं को, अछूतों को गले लगा लो हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। इन्हें लगा लो नहीं तो ये गैरों के घर जाएंगे। आज भी स्थिति है। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो सनातन की जय बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, आज भी स्थिति है। उन दलितों की बारातें अपनी बस्तियों से निकलने नहीं देती। आज स्थिति है, पुलिस लगानी पड़ती है। और ये ध्यान रखना, इन पाखंडों से भी हमसे जुड़ेंगे भी नहीं। हम ये सोचा करते हम चले जाएंगे दलित बस्तियों में, हम राखी बांध आएंगे जाकर के, हम भोजन कर आएंगे जाकर के, हमसे मिल जाएंगे। बिल्कुल गलत बात, वे मिलेंगे ही नहीं। और आप भूल में यहाँ पर कारण है कि अब वो जमाना नहीं रहा है। जो अनपढ़ थे वो अपने को दलित समझते थे, आज वो भी अपनी ताकत को समझ चुके हैं। आज वो ताकत को समझ चुके हैं। आज उनके बीच में यदि आप जाते हैं, वो पीछे तो कहते हैं पाखंड कर रहे हैं। हमें मथुरा का ही बात है, कई साल पहले की बात। जाकर के तुलसीदास की रामायण में ये लिखा मिलेगा, ढोल कमार शूद्र पशुनारी, जे सब ताड़न के हैं अधिकारी। ये लिखोगे जो कौन स्वीकार कर लेगा? ये माताएं बैठी, जिसे अखंड रामायण पाठ कहते हो तो अपना तरना मानते हो। भाई तुलसीदास की रामायण में लिखा है, अनित झूठ चपलता माया, भय विवेक शौच अदाया। तुलसीदास जी क्या कह रहे बेटियों आपके बारे में? खूब सुंदरकांड का पाठ होता, खूब अखंड रामायण, जिसे परिवार खंड खंड हो रहे हैं। क्या लिखते हैं आपके तुलसीदास ने? आपके लक्षण बता दिए। आपका है झूठा, ये झूठी होती है। तुलसीदास मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कहता है। चपलता, ये चंचल है। माया, ये मायावी है। इन्हें मायावी बताया। चपलता वाला भय, भयभीत रहती हैं। अविवेक, मूर्ख है, इनमें अकल ही ना। कौन कह रहा है ये? तुलसीदास। तो अशौच, घोर अपवित्र है। अदाया, इनमें दया नाम की चीज ना है। अरे छोट चपलता, माया, भय और विवेक, अशौच, अदाया, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। इनमें हमेशा ही अवगुण रहते ही है। बताओ, इतनी गाली देने वाले के लिए पाठ करें। और महर्षि दयानंद ने क्या लिखा है? महर्षि दयानंद लिखते हैं ये लक्ष्मी स्वरूपा है। साईं दयानंद क्या लिखते हैं? लक्ष्मी स्वरूपा है, ये सर्वदा पूज्य है। इनको संतुष्ट रखने से ही देश, धर्म और घर में पर में सब में स्वर्ग आए। ताली बजाओ, जोरदार ताली। ये किसके शब्द हैं? ये महर्षि दयानंद ने लिखा है सत्या प्रकाश में। नारी कहो, लक्ष्मी कहो, सरस्वती कहो, जो कुछ कहो, कहते यही है। घर का कल्याण किसके अधीन है? इन्हीं के अधीन है। यदि ऐसा होगा, आपको इतना सम्मान दिलवाया है, तो पूज्य आपका कौन है? बोलो। महर्षि दयानंद। पूज्य महर्षि दयानंद है, न कि दूसरे पूज्य। ये कहा गया बेटियों कि तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। और यहाँ तक बहका दिया, यहाँ तक बहका दिया। हमारे एक उपदेशक हुए हरदोई में,
वो कहते हैं हमारा विवाह हुआ, हमारी पत्नी अनपढ़। तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि देखा हम आर्य समाजी है, तो ऐसा कर गायत्री मंत्र का जाप किया कर तो तेरी बुद्धि बढ़ेगी। तो हमारी पत्नी कहते यूं बोली कि हम तो नहीं करेंगे। अरे क्यों शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सामने घूमने कुर्सी कश नंबर 2। सभी नमस्ते। 2 3 1 डाल विश्व। आगे सूर्य नमस्कार। डंके के साथ 1 9 9 10 11 12 1। छोड़ दी। सावधान, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। गाल विश्व भूमि नमस्कार। आर्य विकल्प में सूर्य नमस्कार भी है और चंद्र नमस्कार भी है। भूमि को नमस्कार। 11 12 13 14 15 16 1 2 करिए। बहुत सुंदर। जिनको कराटे कराने वो शिक्षक ऊपर आ जाए। जोरदार जो बचे हुए लोग ताली बजा करके सम्मान करें। म्यूजिक के साथ भूमि नमस्कार करते हुए ये निरंतर अभ्यास करते करते बस छोड़ दो। सीधे बिलोक लेते हुए मारेंगे 1 अभिवादन 1 2 बिलोक लेते हुए पंच मारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वापस वापस। तेजी पंच डबल पलाज पंच 1 2 3 4 5 6 7
8 वापस वापस त्रिगुण मुष्टि प्रहार एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 वापस संयुक्त मुष्टि प्रहार डबल बैलेंस पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस विलोम पांच मुट्ठी पर आप विलोम ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस पिन पंच विलोम ले तो मारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस वापस ईगल पंच बिलोग लेते हुए मारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस टाइगर क्लैप पंच चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस स्नेक पंच चलो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 वापस आउट पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस न्यू धनवास्ते 1 2 डाल बेस्ट में साइन नमस्ते 1 2 डाल ऊपर ही से बैठ जाओ। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।